नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोरा क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कंप्लीट किया था। उसके हर एक एंगल को हम लोगों ने देखा था, हर एक केस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं, कुछ केस जो हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी ये दोनों पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 2:1 में बांट रहे थे। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ये जो आया 1/4 शेयर के लिए आया, ठीक है। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू जो उसके शेयर की दे रखी है वो दे रखी है 18,000 रुपए। उसके हिस्से का जो गुडविल है 18,000 रुपीज का दे रखा है। गिव जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। आपके पास अलग अलग केस है। पहला है अगर अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली दे दिया जाए, ठीक है। अगर दूसरा है इफ द गुडविल इज रिसीव इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, ओके। और तीसरा है इफ ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये तीन अलग अलग कंडीशन है। इन तीन अलग अलग कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या इनकी जर्नल एंट्री होगी, वो देख लेते हैं। पर उससे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि चाहे आप गुडविल लेके आए हो, चाहे आप गुडविल लेके नहीं आए हो, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करोगे। तो सबसे पहले उसके लिए न्यू रेशियो चाहिए। न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4 का ये आया। और ए का शेयर कितना हो जाएगा? 3/4 में ए का शेयर को मल्टीप्लाई कर लोगे 2/3, 6/12। बी का हो जाएगा 3/4 पे उसका शेयर 1/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/12। और सी तो ऑलरेडी कह रहा है कि मैं 1/4 के ला रहा हूं, बस डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 12 हो जाए इसका डिनोमिनेटर, तो 3/12। तो न्यू रेशियो आया 6:3:3। ये आपके पास न्यू रेशियो आया। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जिसका है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू। तो अब आप देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3 है। न्यू रेशियो कितना है? 6/12 बोल दीजिएगा, या 2/4 भी बोल सकते हैं, 6/12। तो एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2/12। और बी का जो है ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो है 3/12। एलसीएम जो आया वो 12 आया। 3 4 जा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/12। तो ये आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला। तो क्योंकि आपके पास कोई भी कंडीशन है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, वो आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर देना है। अब बात करते हैं पहले केस की, केस फर्स्ट की, कि जहां पे वो क्या कर रहा है? प्राइवेटली दे रहा है। जहां पे वो क्या कर रहा है? प्राइवेटली दे रहा है। तो जब मैं ये कंडीशन आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्या हुआ, सी नया पार्टनर आया और उसने ए और बी के घर पे जाके उनको पर्सनली जाके पैसा दे दिया। बिजनेस में लेके नहीं आया वो पैसा, सीधा उनके घर पे जाके दे दिए। तो भैया जब बिजनेस में पैसा आया नहीं तो बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा नहीं। तो यहां पे वही है, प्राइवेटली दे रहा है, बिजनेस में तो नहीं आ रहा है ना पैसा। अगर बिजनेस में आता तो वो रिकॉर्ड करता। तो इसलिए जब ही भी प्राइवेटली की बात की जाए कि प्राइवेटली पैसा दिया जा रहा है, उस समय ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो एंट्री, कुछ पास, कोई एंट्री इसमें पास नहीं की जाती है, क्योंकि यहां पे क्या है, आपका गुडविल जो है वो प्राइवेटली दे दिया जा रहा है पुराने पार्टनर्स को। दूसरा कंडीशन था जहां पे गुडविल लेके आया और वो गुडविल बिजनेस में रहा भी, तो ठीक है, ये जरूर रिकॉर्ड किया जाएगा। केस सेकंड में क्या था कि जहां पे वो गुडविल लेके आया है और गुडविल जो है वो बिजनेस में रुका हुआ, मतलब है भी बिजनेस में ही रहा, तो इसमें ठीक है। पहली एंट्री किस चीज की होगी? गुडविल का पैसा जो फर्म ने रिसीव किया किससे? नए पार्टनर से। तो एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये पहला हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने का? 18,000 रुपए उसके हिस्से का गुडविल था, उसने 18,000 रुपए यहां से रिसीव कर लिया। और उसके बाद क्या होगा? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव हुआ है, फर्म क्या करेगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ठीक है, एंट्री हो जाएगी उस चीज की, प्रीमियम फॉर
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन कौन है? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। कितना था? 18,000 रुपए था भाई। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटो 2:1, तो ए को कितना मिला? 12,000 रुपए, बी को कितना मिला? 6,000 रुपए। ये ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पहला और दूसरा केस था। पहले में प्राइवेटली दे रहे थे इसलिए कोई एंट्री पास नहीं होगी। दूसरे में आप क्या कर रहे हो? दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो वहां पे आप एंट्री पास करोगे। सबसे पहले किस चीज की? कि फर्म ने कैश रिसीव किया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और दूसरा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो पैसा मिला था वो फर्म ने क्या कर दिया? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। चलिए ठीक है, ये दो केस के बारे में हमने बात कर लिया। अब तीसरी कंडीशन है कि इफ ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं लेके आ पाया तो क्या करेगा? चलिए ठीक है, केस थर्ड के बारे में जरा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। केस 3, अगर वो गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ पाता है, तो देखिए इसमें पहली एंट्री किस चीज की करते थे? नॉर्मली हम पैसा रिसीव करने की, पर पैसा तो आया ही नहीं। तो पैसा नहीं आया तो ठीक है भैया, आप वहां पे उस कंडीशन में क्या नहीं करोगे? गुडविल को मतलब पहली एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करोगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा आया नहीं, कैपिटल लाया होगा, वो क्वेश्चन में मेंशन किया नहीं है। तो अब यहां पे सीधा दूसरी एंट्री होगी। तो होता क्या है, जब वो पैसा नहीं लाया तो इसका मतलब ये नहीं कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स को तो चाहिए ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने शेयर को, किस चीज के लिए? नए पार्टनर के लिए, तो वो तो गुडविल लेके रहेंगे। तो कैसे बांटेंगे गुडविल को? फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब जो गुडविल लेके आएंगे फिर या तो उसकी कैपिटल से या तो उसकी करंट अकाउंट से डेबिट कर दिया जाता है। तो यहां पे क्या किया जाएगा? एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट, जो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होना था वो तो होगा नहीं क्योंकि कैश तो आपने रिसीव किया नहीं है। दूसरी एंट्री पे आ जाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता, पर जब पैसा आया नहीं है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट नहीं करोगे, उस पार्टनर को डेबिट करोगे। किसको? नए पार्टनर को जो गुडविल लेके नहीं आया है। यानी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, किसको दे देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो ये तो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, इनको तो चाहिए ही पूरा पैसा। अगर कैश में ला रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं लेके आ रहे हो तो बेटा कैपिटल से रिड्यूस करेंगे, पर हमें तो पैसा चाहिए। कितना? 18,000। और पैसा भी हमें पूरा चाहिए, हमें कम भी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा कि 18,000 की गुडविल है तो हम लोग जो है 10,000, 12,000, 15,000 से मान जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। आपको पैसा भी चाहिए पूरा, और पूरा कंप्लीट पैसा चाहिए। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा कम पैसा उसमें मिले। तो ये तो हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल लिया था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हिडन गुडविल का, ताकि ये ज्यादा अच्छे से हमें, मतलब वो टॉपिक भी हम लोगों का क्लियर आसानी से हो जाए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, P और Q are partners sharing profit in a ratio of 1:1. Their capital are 26,000 and 22,000 rupees. They admit C as a partner for 1/4 share. Okay? इन्होंने कहा कि P और Q ये दोनों पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 1:1 में बांट रहे हैं। इनकी जो कैपिटल है वो दे रखा है आपके पास 26,000 रुपए और 22,000 रुपए की कैपिटल है। 26,000 रुपए P की और 22,000 रुपए Q की। उसके बाद इन्होंने कहा कि C नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। C जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है 26,000 रुपए की, 26,000 की क्या लेके आ रहा है? कैपिटल। और गुडविल जो थी वो नहीं दे रखी है कि वो कितना लाया तो है नेसेसरी अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, बट वो हमें पता नहीं है कितना है, हिडन है एक्चुअली गुडविल। तो हम लोग गुडविल को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, पर उससे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो जो हमारा होता ही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। P का हो जाएगा 3/4 को P के शेयर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 इक्वल्स टू 3/8। Q का हो जाएगा 3/4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके शेयर से, 1/2 इज इक्वल्स टू 3/8।
और c जो है ये तो ऑलरेडी 1/4 के लिए था ही, बस डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/8। तो न्यू रेशियो आया हमारे पास 3:3:2, ये आपके पास आया। उसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर यहाँ पे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। तो P का ओल्ड रेशियो है 1/2, न्यू रेशियो है 3/8, तो एलसीएम आ जाएगा 8, 2 4 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/8 P का आया। Q का भी सेम ही रहेगा, ओल्ड रेशियो 1/2 है, न्यू रेशियो 3/8 है, तो 4 माइनस 3/8 इज इक्वल्स टू 1/8 Q का शेयर भी आया, मतलब Q का रेशियो आया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1 का, ये आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है। अब कहानी क्या है, अब आती है बात मेन चीज की कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाए, कि वो कितना है। मैंने आपको जब हिडन गुडविल पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि टोटल कैपिटल जो होता है फर्म का, टोटल कैपिटल जो होता है फर्म में, इसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, और एक आता है फर्म्स गुडविल, एक आता है फर्म्स गुडविल। यानी पार्टनर कैपिटल प्लस फर्म्स गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि इसमें दो चीजें आ रही है। एक तो पार्टनर की कैपिटल कितनी है वो हमें दे रखी है, कितनी है 26,000, 22,000, 26,000 रुपए की। वैसे तो आफ्टर एडजस्टमेंट लेते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, तो वही आपकी आफ्टर एडजस्टमेंट की कैपिटल बन जाएगी 26, 22 और 26,000। अब कहानी आती टोटल कैपिटल कैसे निकलता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको टोटल कैपिटल निकालना है तो जो नया पार्टनर है कौन, सी, उसकी कैपिटल कितनी है 26,000 रुपीज उसकी कैपिटल है। नए पार्टनर की कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर से रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो। नए पार्टनर का शेयर है 1/4, उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 4/1, तो ये हो जाएगा 1,04,000 रुपए। यानी हमें ये क्लियर हो गया कि टोटल कैपिटल जो फर्म की है वो 1,04,000 रुपए है। इसमें दो चीजें आनी है, एक तो पार्टनर कैपिटल जो कि हमें दे रखा है, और एक फर्म की गुडविल जो हमें नहीं दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं उसमें। तो फर्म की गुडविल निकालनी है अगर हमें, फर्म्स गुडविल इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटल से पार्टनर्स कैपिटल माइनस कर लो, पार्टनर्स कैपिटल माइनस कर लीजिए। टोटल कैपिटल आपको अभी अभी आपने निकाला 1,04,000 माइनस पार्टनर्स कैपिटल आपके पास दे रखा है कितना कितना 26,000, 22,000 और 26,000, इन तीनों को माइनस करना है इससे। तो 1,04,000 ये हो जाएगा कितना 52, 54, 60, 74,000। तो 1,04,000 माइनस 74,000, तो ये आ जाएगा कितने का 30,000 रुपए आ गया आपके पास क्या, फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल आपने निकाल दी 30,000 रुपए। फर्म की गुडविल का मतलब क्या है, पी, क्यू और सी, इन तीनों की गुडविल। अब सी नया पार्टनर आया, ये इन दोनों की गुडविल क्यों लेके आएगा, वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। तो 30,000 में से सी की गुडविल कितनी है, सी शेयर ऑफ गुडविल, तो सी का शेयर है 30,000, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 शेयर था, यानी 7,500 जो है ये सी के हिस्से की गुडविल है, जो वो कि लेके भी आया है। उसने यही तो कहा है, अब क्या दिक्कत है, आपके पास गुडविल कैलकुलेट हो गया। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, तो जनरल एंट्री किस तरीके से पास करोगे, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एक तो प्रीमियम का लेके आया वो गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरा किस चीज का, अपनी कैपिटल का, सीज कैपिटल, सी की कैपिटल का पैसा भी वो लेके आया है। तो 7,500 तो गुडविल का लेके आया, और 26,000 रुपए अपना किस चीज का, कैपिटल का पैसा लेके आया। तो 26 और 7 34,500 रुपीज टोटल पैसा वो लेके आया कैश। अब क्या हुआ, दूसरा क्या होगा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसके बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। तो ट्रीट, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, एक तो P है और एक Q है। किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 1:1 में। टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट।
तो P और Q की जो कैपिटल 7,500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1 में, तो 3750 P को मिल जाएगा और 3750 ही Q को भी मिल जाएगा। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूट आपने कर लिया। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से बांटना है पैसा, किस तरीके। हिडन गुडविल के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू पार्टनर्स कैपिटल प्लस फर्म्स गुडविल। फिर आपको पता है टोटल कैपिटल कैसे निकालनी, जो नया पार्टनर का कैपिटल है उसको नए पार्टनर के शेयर से रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास टोटल कैपिटल निकल जाएगा। और जब टोटल कैपिटल आ गया, पार्टनर्स कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में दिया है, तो फर्म की गुडविल निकालने में कोई बड़ी चीज नहीं है। फर्म की गुडविल एक बार आपके पास निकल गई तो अब आपने क्या करना है, उससे पार्टनर की गुडविल निकाल, मतलब जो नया पार्टनर है वो कितना उसके हिस्से की गुडविल है वो निकाल देनी है। फिर अगर उसने बोल रखा है कि वो लेके आया है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट, अगर उसने बोला है कि नहीं लाया है तो फिर उस अकॉर्डिंग का ट्रीटमेंट। हमने देखा हुआ है कि व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ये था आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के न्यूमेरिकल्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।